वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जो सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं, तो उनका सुहाग अजर अमर बना रहता है। वह अखंड सुहाग का वरदान प्राप्त करती हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है, यमराज जी की पूजा की जाती है। इससे उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो आज की पूजा समय कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है, कैसे ये पूजा की जाती है और इसकी क्या कथा है, वो मैं आपको सब बताऊंगी। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारी दादी माँ करती आ रही हैं, हमारी सासू माँ करती आ रही हैं और हमारी माँ करती आ रही हैं। तो उसका क्या तरीका है, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब बताने जा रही हूँ आपको वट सावित्री व्रत के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें लेनी है एक बर की डाल, क्योंकि यदि हमारे घर के पास बरगद का पेड़ नहीं है तो हम बर की डाल किसी से मंगा सकते हैं। लेकिन बर की डाल हमें कैसी लेनी है, उसमें कम से कम 5 पत्ते लगे हों और कटे पिटे पत्ते ना हो, ऐसा साबित पत्ता ज़रूर हो, ठीक है। और एक उसमें ये गूलर लगी हो, ठीक है। ये जो फल होता है ना बर का, ये ज़रूर लगा होना चाहिए उसमें। दूसरा, हमें एक कटोरी में चाहिए चावल, जो कि हमें कलश के नीचे रखने के लिए चाहिए। और भोग के लिए चाहिए हमें पूड़ी, हलवा, 2-4 बताशे रख लिए हैं मैंने इसमें, देखिए। और ये जो मीठे बरगुले बनते हैं, गुलगुले, ये वो हैं, ठीक है, ये वो। और बायना मनसने के लिए देखिए, जो आपकी सासू माँ पहनती हो, जिनको आप देना है, तो वो चीज़ रखिएगा। और सुहाग का सामान और दक्षिणा, ठीक है, ये वो हुआ। आप 5 फल रख लीजिए, आप कोई से भी, देखिए ये रख लीजिए आप 5 फल, ठीक है। इस समय जो फल आ रहे हों, जैसे खरबूजा आ रहा है, आम आ रहा है, पपीता आ रहा है, खीरा आ रहा है, तरबूजा, तो आप इस टाइप से कोई भी फल रख सकते हैं। फिर है, ये आपको एक कलश तैयार करना है, जिसमें आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाकर एक कलश में जल भर लीजिए और उसके ऊपर चावल या गेहूँ आप रख सकते हैं। क्योंकि गेहूँ हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप चावल रख लीजिए, ठीक है। ये हो गया सुहाग का सामान, जो कि मनसने का सामान है, जो कथा सुनने के बाद मनसा जाता है। ये हो गई बर की दाल, ये हुए चावल, और ये मनसने का जो है ना भोग लगाने का सामान होता है बर का, जो मनसा भी जाता है। और ये है पूजा की थाली। तो पूजा की थाली में देखिए, आप देख रहे हैं, एक तो कटोरी में हल्दी और आटा रखा है मैंने, जो कि मैं चौक लगाऊंगी। और देखिए, पूजा की थाली में एक दिया रखा है, कच्चा सूत रखा है, कलावा रखा है, और एक पत्ता जो मैंने कलावा लपेट के रखा है, वो रखा है मैंने गहने बनाकर, यानी कि बर के पेड़ का गहना बनाया जाता है, जो कथा सुनने के बाद अपने गले में माला के रूप में पहन सकते हैं या अपने बालों में आप लगा सकते हैं। देखो, आपको दिखाती हूँ मैं, देखिए ये बना रखा है ना, तो ये है जिसको हम माला के रूप में पहन सकते हैं। और ये रोली, चावल और हल्दी बहुत ज़रूरी होती है, और धूप बत्ती रख लीजिए और माचिस। इस तरीके से ये पूजा सामग्री पूरी हुई। जिसको आप की पूजा करने बैठे तो इस सामान को पहले आप व्यवस्थित कर लें। बरगद की डाल मंगा लें, जिसमें ये गूलर जरूर लगी हो, ये जरूर देखना है। पत्ते साफ सुथरे हों, 5 पत्ते कम से कम बिल्कुल साफ होने चाहिए ना। कलावा और कच्चा सूत दोनों रखना है, यदि उसमें से एक भी है तो चलो आप उससे भी कर सकते हैं। अब बर की डाल को व्यवस्थित करने के लिए हमें चाहिएगा एक गमला, या गमला नहीं हो तो मिट्टी के कलश में या जग में भी आप बर की डाल को स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूजा की सामग्री मेरी कंप्लीट होती है। तो बर वृक्ष की पूजा करने से पहले, वट सावित्री व्रत की पूजा करने से पहले कौन कौन सी सामग्री ली जाती है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार आप पूजा की तैयारी कर सकते हैं।